ऊपर है। एक बार तो भरोसा कर लीजिए, अगर फिट नहीं बैठते हैं तो हमें भी हटा दीजिए। तो यही कहना चाहेंगे। BBW न्यूज़ 24 में आपको भी स्वागत है और आपके चैनल पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा धन्यवाद और प्रणाम। फैक्टर नहीं है, अभी जाति फैक्टर रहता तो 14% से ऊपर यादवों का वोट है और मुस्लिमों का 17% है, तो जीत के लिए तो कदम से कदम मिलाकर जो आज इतना बड़ा संगठन बना दिए हैं। भैया ये नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ सीतामढ़ी जिला जन स्वराज कार्यालय। हमारे साथ रीगा विधानसभा से प्रत्याशी है। पहले इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, परिचय क्या है और सीतामढ़ी विशेष रूप से क्या रीगा विधानसभा में क्या करने वाले हैं। सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि आखिर जन स्वराज जो बिहार में तीसरी पार्टी है और जन स्वराज वाले बोल रहे हैं कि बिहार में पहला विकल्प है, आप किस नजर से जन स्वराज को देखते हैं और कैसे वोट देंगे लोग? देखिए, वाकई जो है जन स्वराज बिहार में तीसरे नंबर के पार्टी के रूप में उभार कर आए हैं। इतनी कम समय में जो जन स्वराज अपना जलजला बिहार में पैदा किए हैं, जो जितने छोटा छोटा पार्टी है वो सब बैक हो गए, जो 20 साल 30 साल से लगे हुए हैं। जब आरजेडी बीजेपी के बाद जन स्वराज तीसरा स्थान पर लोगों के दिल और दिमाग में है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी का मेहनत और प्रशांत जी का जो सोच है बिहार को गौरवान्वित बिहार बनाने के लिए और बिहार में ही रोजगार हो, इसके लेकर युवाओं को जो जागृत किए हैं और इनके साथ जितने युवा जुड़े हैं वो अब प्रशांत जी के साथ। आजकल देखते हैं कि युवा का टिकट बहुत कम मिलता है। आपको क्या लगता है प्रशांत जी आपको टिकट दे पाएंगे? देखिए, हम आपको बता दें कि अभी तक जितने पार्टी हुए हैं वो युवाओं से झंडा डुलाने के काम किए हैं और उनको यूज किया है, खाली उसको हो हल्ला के लिए रखा और हाँ, हो हल्ला और भीड़ जुटाने के लिए रखा है। और जब समय आता है टिकट का तो उसको जो है कहता है कि ये युवा है, कम उम्र का है, नासमझ है, ये कहकर जो है दरकिनार कर। हमारे कहने का मतलब है, जब लोग कहते हैं कि युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा रीढ़ की हड्डी है, तो भाई युवा सांसद और विधायक क्यों नहीं हो सकते हैं? उनको भी तो मौका दीजिए एक बार। ये अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी जो प्रशांत किशोर का जो पार्टी है जन स्वराज में अभी युवा के बहुत कम दिख रहा है कि लगता है कि संभावना कम लग रहा है कहीं कहीं से हमको, क्योंकि उनको जो जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ही कह रहे हैं कि अभी युवा को अभी बैठना चाहिए और मौका देना चाहिए उसको, जो पार्टी में पहले से जुड़े हुए हैं, लंबे कैरियर बिता चुके हैं। तो आपको किस नज़र से उन लोगों को? देखिए, ऐसे में हम बता दूं कि अभी तक अन्य पार्टी बीजेपी आरजेडी और जदयू करते आया है। अगर जन स्वराज प्रशांत जी बिहार में इतने युवाओं को जागरूक कर दिए हुए हैं कि भाई जिनके बाबूजी सांसद विधायक नहीं होंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, लेकिन उसमें एक जज्बा होना चाहिए और मेहनत करने वाला हो, लोग में लोकप्रियता रखता हो, हम उनको मौका देंगे। तो इस उम्मीद से युवा इनके साथ जुड़े और इतने जुड़े, इतना संघर्ष, इतना मेहनत करके आज पार्टी को यहाँ तक तीसरे स्थान पर लाने में जो किए हैं। जब प्रशांत जी बिहार में 2 अक्टूबर 2023 से शुरू किए थे विदर्भा चंपारण से, तब से जो है युवा जुड़ते गए। उस समय कोई संगठन नहीं इनका बना था, यूथ क्लब का रोड मैप लाए थे। यूथ क्लब करके लोग युवाओं को जोड़े, युवाओं को साधे और युवा इनके साथ जुड़ते गए और इतना आगे तक जुड़कर जो है लाए हैं जन स्वराज को अपने कंधे पर। और उसमें से हमारा कहने का प्रशांत जी बोले हुए हैं कि जो काबिल है उनको, जो जैसा है जिस पद के लिए, क्योंकि बिहार में वार्ड से लेकर सांसद विधायक तक लाखों पद है, तो जिन युवाओं में जितना क्षमता होगा, वार्ड का क्षमता है, मुखिया का है, प्रमुख का है, सांसद का, विधायक का, जितने क्षमता है उसको उस हिसाब से हम उनको लड़ाएंगे, रणनीति सिखाएंगे। जिनके संसाधन नहीं होगा अपना संसाधन देंगे। इस उम्मीद से हम लोग जुड़े हुए हैं और जुड़कर उनके बातों पर, उनको विचारों को देखते हुए यहाँ तक आए हैं। निस्वार्थ भाव से मैं जन जन तक जन स्वराज को पहुँचाने का काम, क्योंकि देखिए ये नए पार्टी है, ये जन स्वराज को हर घर पहुंचाने में हम लोग कंधा लगाए हैं, इसमें बनाने का काम किए, इस पर हक भी हमारा होना चाहिए। अन्य पार्टी तो बनाल है तो भाई चलो ठीक है, वो बनाया हुआ है, मौका नहीं देता, लेकिन इसमें तो युवा ही आकर आगे बनाए हुए हैं। तो हम यही
समझते, अभी तक हमको पूर्ण भरोसा है कि प्रशांत जी जो बोले हुए हैं उस पर उतरेंगे तभी बिहार का जो है कल्याण होगा। अभी तक आए दिन देख रहे हैं कि पार्टी इतना बड़ा मजबूत हो गया है, संगठित हो गया है। आप जो है लोग फ्लाइट से जो है डायरेक्ट आकर लैंड कर रहा है, डायरेक्ट पार्टी ज्वाइन कर रहा है और टिकट के लिए अपना दावेदारी दे रहा है। वैसे लोग अगर जो अन्य पार्टी दल में उनका परिवार जहाँ पर भ्रष्टाचार में सम्मिलित था, उन्होंने नेता बनकर लूटा है, सांसद विधायक बन के लूटा है, फिर उन्हीं के परिवार जब जन स्वराज में आता है तो बिहार का ऐसे लोग आएगा तक ये इन बिहार का अब काया पलट नहीं होने वाला है जब तक नए और फ्रेशर कैंडिडेट नहीं आवेंगे। तो यही सोच है हमारा कि प्रशांत जी उचित करेंगे, यही पूरा भरोसा हमको है। और इसलिए हम पूरा 2.5-3 वर्षों से लगे हुए हैं। जितने टारगेट दिए इन्होंने पूरा विधानसभा बाय नेम जानते हैं, लाखों लोगों को दिल में अभी हम है। मतलब जन स्वराज मतलब जीवछ कुमार, जीवछ कुमार मतलब जन स्वराज, पूरा रीगा विधानसभा जानता है। अच्छा, ये बताइए कि आपका फर्स्ट काम क्या रहेगा आपका रीगा विधानसभा में? देखिए मेरा फर्स्ट काम क्या होगा कि सबसे बड़ा समस्या हमारे पंचायत ब्लॉक का है भ्रष्टाचार, यानी अफसरशाही इतना बढ़ गया हुआ है कि हमारे क्षेत्र का जन प्रतिनिधि जो पंचायत का है उनसे भी घूस लिया जाता है। बगैर घूस का किसी का पेंशन है, जाति आवास आवास है, काम नहीं करता है, 500-1000 रुपया लेता है। तो हम कहते हैं कि ऐसा जन प्रतिनिधि होने का क्या मतलब जो अफसर को जो है काम अफसर से काम नहीं करवा सके। तो हमने फील किया था कि हम पंचायत समिति 21 में चुनाव भी लड़े, रनिंग में रहे, अच्छा लेकिन हम अभी तक अफसर को जो है मेरा काम भले डिले होता है, नहीं करता है, पेमेंट नहीं देता, लेकिन घूस नहीं देते हैं, बचते हैं। कहते हैं कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तक समाज कैसे सुधरेगा। और पूरा ये वादा हर एक नेता करते हैं, और हर एक नेता अपना अपना ये वादा जो आप बोले हैं, हर एक नेता वादा करते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, फलाने करेंगे, लेकिन वादा उनका कहीं ना कहीं भूल जाते हैं वादा कि हम कोई वादा भी किए थे, कभी क्षेत्र में घूमने भी नहीं आते। वैसा ही तो आप भी नहीं करने वाले। अगर देखिए अगर ऐसा हम करेंगे, कोई भी नेता देखिए लोकतंत्र में 5 साल के लिए बनता है। अगर मैं किसी जनता के साथ गलत करता हूँ, वादे पर खड़े नहीं उतरता हूँ, तो अगले 5 साल हमें जो है वो झटक दे, हटा दे, हमें दोबारा वोट क्यों दे, हम कितनों गिरगिराए। हम तो यही कहते हैं कि एक बार मौका दीजिए, क्योंकि हम अभी जो है क्यों मौका देंगे? एक बार इसलिए कि देखिए हम अभी फ्री है, घर परिवार से युवा हैं, कोई हमारे जो है हम ये नहीं है कि मेरे बाल बच्चे हैं कि उनको पहले देखेंगे, उनको सेटलमेंट करेंगे। 5 साल हम समाज के बीच में सेवा करेंगे। अगर हम 5 साल अच्छा से सेवा करेंगे, हम कहीं रहे, हमारे जो क्षेत्र का जनता हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं तब समझूंगा हम अपने अभी जो हम एक बार भरोसा कर ले, और मैं तब समझूंगा बिहार के जनता और अपने क्षेत्र के जनता को, मतलब कि जो है जो मेरे बगैर मैं किसी को पैरवी न करूं, मतलब इतना सख्त कार्रवाई किया जाएगा जो अफसर अगर घूस लेता है कि वो नाम से ही जो है कांप उठे कि नहीं ये क्षेत्र किनका है, ये क्षेत्र जीवछ कुमार यादव का है। अगर इसमें अगर कोई अफसर कोई कर्मचारी घूस लेते पकड़ाता है तो उसके साथ कठिन से कठिन जो है कार्रवाई किया जाएगा, बहुत कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और जनता मेरा कोई भी मतलब सबसे अंतिम पैदान पर जो खड़ा होंगे वो भी ब्लॉक में जाए, पंचायत में, और हम सुने कि आज मैं ब्लॉक गया हूँ तो मेरा काम बगैर घूस के हुआ है, तब मैं सफल राजनेता अपने आप को नेता मानूंगा। ये बताइए कि जब विधानसभा जब लास्ट में आते हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लोग पैसे बांटते हैं खूब बढ़िया से, कहीं ना कहीं गरीबों के पास लालच बहुत ज्यादा होता है। इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ये बतलाइए कि लालच छोड़ करके जन स्वराज आपको पैसा खर्चा करेंगे नहीं पब्लिक में, क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस से आरजेडी से लड़ना जन स्वराज के लिए कितना मुश्किल काम? देखिए मुश्किल नहीं है, जनता ये सोचकर देखिए पैसा लेता है कि 5 साल जनता के पैसा नेता लूटता है। जब इलेक्शन का समय आता है, आपको भी तो ऐसा ही करना होगा ना। फिर सुन लीजिए, जब इलेक्शन का समय आता है तो उनको कुछ नहीं नजर आता है। वो समझता है कि तत्काल हमें जो नेता से मिल जाएगा, 1000, 1500, 2000 जो हमें मिल जाएगा वही मिलेगा। हम जानते हैं कि जो है इतना शोषण हुआ है जनता के साथ, इतना शोषित हुआ है कि उनको भरोसा ही नहीं है कि कोई नेता जो है आएंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे। तो वो मान के चलते हैं कि मतलब कि जो हाथ लगे हमको वो लेकर हम वोट करें। लेकिन हम ये जनता से विनती करेंगे कि बात तब की है जब हम लोगों के पास ऑप्शन विकल्प नहीं था। चोर चोर मौसेरा भाई
15 साल आरजेडी वालों ने लूटा और 20 साल नीतीश ने लूटा। तो दोनों तो हम लोग को शोषण किया है। तीसरा आया है जन सुराज, जो जनता की सुंदर राज की बात करता है, पलायन की बात करता है, शिक्षा रोजगार की बात करता है। तो एक बार भरोसा कर दे, कि भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर आप मान के चलिए, जनता कहता है क्या गारंटी है कि आप नहीं ठगिएगा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मान के चलिए कि आप 15 साल आरजेडी से शोषित है कि नहीं, आप उनके द्वारा लूटे गए हैं कि नहीं, आप 20 साल से नीतीश के अफसरशाही से त्रस्त है कि नहीं, आप 20 साल से लूटे जा रहे हैं कि नहीं। जब आप दोनों पार्टी बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस जो अलायंस है, मुख्य रूप से तो दो ही पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रहा है अलायंस करके, तो कहीं ना कहीं दोनों से शोषित है। तो तीसरा आया है, तो ये सोच कर देखिए ना कि यहाँ पर संभावना है, यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि हम गलत ठहरे, हो सकता है कि हम गलत ठहरे। तो फिर 5 साल के लिए आप 20 साल से जिसे शोषित है उस पर भरोसा करिएगा। आप 15 साल से शोषित है तो क्या उस पर आप फिर भरोसा 5 साल करिएगा कि आप 5 साल नए को दीजिएगा। ये आपके मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये बताइए कि रीगा विधान क्षेत्र वासियों को अब क्या मैसेज दीजिएगा जन स्वराज की तरफ से? मैं रीगा विधानसभा क्षेत्र वासियों को यही मैसेज करेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत हुआ जात पात की वोट, और जो जात पात से बचते हैं वो फंसते हैं मुर्गा भात में। तो ऐसे ना करें, क्योंकि 5 साल तक देखिए 4.5 नेता को जो जिताते हैं तो गायब रहता है, कान में तेल धकर सो जाता है। 5 महीना 6 महीना रहता है तो आपको बाबू दीदी चाचा करने आते हैं और मगरमच्छ की आंसू रोते हैं। कहता एक बार मौका दीजिए, मैं इस बार आपका सारा कुछ कर दूंगा। तरह तरह की योजना निकालते हैं, लालच देते हैं, उससे बचिए और अपने बच्चों का चिंता करिए। आप बहुत करते हैं कि एक बार लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए, ठीक है आप उनको बना दीजिएगा, लेकिन बट आपके बेटा का क्या होगा? आप अपने बेटा का क्षमता पहचानिए। क्या एक वही है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आपके बेटा का क्षमता नहीं है कि कुछ करे? आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपना परिवार का भविष्य देखिए। हम पे ही काहे भरोसा करिएगा? आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करिएगा तो दूसरे के बच्चों का क्या चिंता करिएगा? पहले आप देखिए कि बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात कौन करता है, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कौन करेगा? जिनको हम मौका दिए तो कर नहीं पाया, तो एक बार आप मौका दीजिए इस बेटी पर। हम तो यही कहते हैं कि हम युवा हैं और सबके बेटा भतीजा की उम्र का है और हम सबके बीचों में रह कर जो है काम करेंगे। एक बार मौका दीजिए आप। अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ, देखिए विधायक मंत्री तक आपका बात नहीं पहुँच पाएगा, क्षेत्र का नेता अच्छा होगा। विधायक क्या होता है? संदेशवाहक होता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपने मंत्रिमंडल में रखता है। और ऐसा कोई काम नहीं है कि विधायक के साइंस से नहीं हुआ, लेकिन वो शक्ति का यूज करना, प्रयोग करना जानता हो। तो हम एक बार विनती करेंगे कि एक बार हमारे विधानसभा की जनता एक बार भरोसा कर अपना मत करे और बदलाव के लिए करे। यही मैं जो है सभी से कहना चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन है मेरा, छूट गया जो क्वेश्चन हमको पहले ही बात कर लेना चाहिए था। आप एक यादव समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं यादव समाज आरजेडी के बड़ा फैन है, और एक हम बतला दें मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम जी होते हैं जो वो भी एकदम आरजेडी के फैन। क्या लगता है आरजेडी आपको वोट दे पाएंगे? मतलब जो आरजेडी के सपोर्टर है, क्या जन स्वराज में आप आए हैं, क्या आपको लगता है कि वोट मिले? देखिए जाति परसेंट चाहिए तो ऐसा तो आरजेडी का सरकार तो कभी हटता ही नहीं। लेकिन आप देखिए 15 साल के बाद ऐसा हटा कि 20 साल तक उनको मौका नहीं मिला। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सभी यादव आरजेडी को ही वोट करते हैं। जो शिक्षित है, समझदार है, वो समझ रहे हैं जात की राजनीति से बिहार का कल्याण और समाज का कल्याण नहीं होगा। जो बिहार की भविष्य और समाज का भविष्य बनाए वैसे नेता को चुने। देखिए सामाजिक न्याय लालू यादव जी लड़े, नो डाउट उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किए, वो सराहनीय रहेंगे। वो न रहेंगे उनका नाम तभी जो है बहुत जो है इज्जत से लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो समाज को दिलाया बिल्कुल सराहनीय है। मैं उनका जो है सराहना करता हूँ कि वो काम किए, सामाजिक न्याय। चलिए भाई, तो उनके लिए हम लोग 15 साल तक मौका दिए। अब यहाँ बिहार में समस्या क्या होता है कि एक चीज के लिए ना 15-20 साल खींचते हैं। भाई स्वाद बदलते रहिएगा, प्रकृति का काम है।
बदलाव समय समय पर बदलता रहता है, कभी पतझड़ है, कभी बरसात है, तो कभी जाड़ा है, ठंडी है, तब तो मौसम अनुकूल रहता है। एक सा रहेगा तो क्या जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए, जब उनका समय रहा उन्होंने अच्छा काम किया, समाज को अच्छा मैसेज दिया। उसके बाद नीतीश काका विकास की मुद्दा लेकर आए, इन्होंने भी शिक्षा 5 साल अच्छा काम किया, 5 से 10 साल में। लेकिन इनको भी लगातार हम लोग दिखाएं तो ये भी जो है निरंकुश और अहंकारी हो गए, सत्ता का हावी हो गए। तो अब समय आया है बदलाव का। चलिए, अब हम लोग को बुनियादी जो व्यवस्था चाहिए, बिहार में रोजगार के लिए वोट करके देख लीजिए, शिक्षा के लिए आपने जिस चीज के लिए वोट किया वो मिला, तो अब वोट करना है बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए। तो एक ऑप्शन, एक विकल्प लेकर आया है जन सुराज, इसीलिए मैं जन सुराज का ज्वाइन किया हूँ। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24। और भैया एक बार आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग जानते होइएगा कि अभी पॉलिटिक्स बहुत गर्म हो चुका है, और आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्या है कि बहुत ऐसे हैं जो कुछ गाली लिख के कोई पार्टी के बारे में गाली लिख करके कमेंट करते, तो ऐसा नहीं कीजिए। सही सोच और सही विकास के साथ आप लोग कमेंट कीजिए, और आगे का अपडेट और दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।